आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टॉपिक स्टडी करेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड टॉपिक इज कोरोजन। हमारा आज का टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे? टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट इफेक्ट है हमारा कोरोजन की, हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो कोरोजन क्या होता है? बोले वी हैव ऑब्जर्व दैट new iron articles are shiny, but when left for some time, a reddish brown layer is on the surface of iron items, and this is called rusting of iron. क्या बोला? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? यदि हम कोई आयरन की नई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? एक शाइनी सी लेयर होती है, वो बिल्कुल शाइन करता है, ग्रे कलर का होता है। लेकिन यदि कुछ टाइम के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ दे, मॉइस्चर में छोड़ दे, एयर में छोड़ दे, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसके ऊपर जो है एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। और इसी ब्राउन कलर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स कि आयरन को क्या लग गया? जंग लग गया। क्लियर? नेक्स्ट, इन सम अदर मेटल्स आल्सो दिस टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस। बोले हम ये वाला चेंज जो है वो अदर मेटल्स में भी देखते हैं। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये चेंज हमने किस में देखा? आयरन में देखा। बोला अदर मेटल्स में भी हम कुछ चेंज देखते हैं। व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड, मॉइस्चर एक्सेट्रा, इट गेट्स corroded and the process is called corrosion. बोले व्हेन मेटल्स कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड, जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आ जाए या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो क्या हो जाता है? corroded हो जाता है। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? corrosion बोलते हैं। जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। हम ऑब्जर्व करते हैं कि कई बार हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, सिल्वर के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है एंड कॉपर के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाना और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर के ऊपर आ रही है और ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर के ऊपर आ रही है, यही एग्जाम्पल है कोरोजन के। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, ड्यू टू कोरोजन कार बॉडीज, ब्रिजेस, iron railings, ships and all object made up of metal gets corroded. बोले कोरोजन की वजह से क्या होता है? जो कार की बॉडीज होती हैं या ब्रिजेस होते हैं या फिर आयरन रेलिंग्स होती है, शिप्स होते हैं, मतलब जो भी चीजें मेटल्स की होती हैं वो क्या हो जाते हैं? कोरोडेड हो जाते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको कोरोजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं रेंसिडिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड। बोले जब फैट्स और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब कि वो क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब क्या होता है कि वो क्या हो जाते हैं? बासी हो जाते हैं। क्या बोला गया कि जब फैट्स और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बासी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, जब कोई खाने की चीज बासी हो जाती है तो हमें पता है कि उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, बोले यूजली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन called antioxidants are added to food containing fats and oil. बोले यूजली क्या किया जाता है कि जिन फूड मटेरियल में ऑयल और फैट्स होता है उन्हें क्या किया जाता है? उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए कि ऑक्सीडेशन बंद होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो हमारे जो फूड मटेरियल है वो भी खराब नहीं होगी। तो यही पर्पज होता है फूड मटेरियल में
एंटीऑक्सीडेंट डालने का जिनके अंदर फैट्स और ऑयल होते हैं, ताकि वो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए या बंद हो जाए। क्लियर? मतलब कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। बोले यदि हम फूड को क्या करें, एयर टाइट कंटेनर में रख दें, तब भी ऑक्सीडेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोले चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बोले चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं ताकि चिप्स जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए चिप्स के बैग्स के अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दी जाती है। आई होप आपको रेंसिडिटी समझ आई हो। रेंसिडिटी क्या होता है, जब फूड जिनमें ऑयल और फैट्स होता है वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, या उस मटेरियल को फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, या किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो सके। क्लियर? सो आई होप आपको आज के टॉपिक्स जो हमने कवर किए, कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो क्लियर हो गए। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए थे एलपी बोर्ड में। यहां से क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। आपको एक्सप्लेन करनी है टर्म्स, वन इज कोरोजन एंड नेक्स्ट वन इज रेंसिडिटी। तो देखिए कोरोजन एचपी 2008 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, टर्म 1 सेट सी में। देन यहाँ पे रेंसिडिटी जो है वो एचपी 2013 में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन 15 में पूछा है, 18 में सेट 2 में, 21 में सेट ए में, 22 में टर्म 1 और सेट सी में। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एचपी में, व्हाट डू द मैन्युफैक्चरर ऑफ चिप्स फ्लश इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी हम सीख के आए कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं चिप्स के, जो चिप्स बनाते हैं, वो चिप्स के पैकेट्स के अंदर क्या डालते हैं, क्या फ्लश करते हैं, जिससे चिप्स के पैकेट्स के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो रुक सके। ठीक है, तो अभी हम सीख के आए थे क्या फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन गैस। इस तरीके से इन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। सो आई होप आपको समझ आ गया कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।